कुछ दिन पहले हमने मदारी मेहतर की कहानी पेश की थी, जिसमें हमने इस व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में टिप्पणियां दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास इस पैमाने पर फैला हुआ है कि हर कहानी की अलग अलग शाखाएं दूसरी कहानी को जन्म देती हैं। इसलिए तो लोग अक्सर महाराज के इतिहास को अपने व्यक्तिगत जाति और धर्म के हिसाब से देखते हैं। आज परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि ब्राह्मण, दलित, हिंदू, मुस्लिम इन खंडों में महाराज का इतिहास बटा हुआ है। खैर, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने एक ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज की खूब मदद की, पर आगे चलकर छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ चक्रव्यूह रचने वाले लोगों में से एक इंसान कहलाए। जी हाँ, आज की वीडियो हीरोजी फर्जंद पर है। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हीरोजी फर्जंद की कहानी को महान इतिहासकारों का समर्थन है। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का विरोध किया था, इसके सारे सबूत मिलते हैं। अगर इतना सब होते हुए भी अगर कुछ कट्टरपंथी लोगों को यकीन नहीं आए तो कृपया हमसे झगड़कर आपका और हमारा समय बर्बाद ना करें। हीरोजी फर्जंद की कहानी शाहजी राजे के साथ शुरू होती है। जेधे शकावली में लिखा है कि हीरोजी श्री शाहजी राजे भोसले जी के दासी पुत्र थे, जो लगभग श्री शिव छत्रपति जैसे दिखते थे। फर्जंद का मतलब होता है दासी पुत्र, जो एक फारसी शब्द है। कुछ लोग फर्जंद को राजकुमार भी कहते हैं, पर जेधे शकावली इस ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर फर्जंद को दासी पुत्र कहा गया है। हीरोजी को दो भाई भी थे, येसाजी फर्जंद और सिधोजी फर्जंद। इन तीनों को शाहजी राजे ने पुणे जागीर की सेवा में भेजा था। प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक ग्रांट डफ ने लिखा है कि अगर हीरोजी फर्जंद और मदारी मेहतर नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा से निकल पाना मुश्किल था। हीरोजी फर्जंद ने आगरा में जो कारनामा करके दिखाया, उसकी पूरी कहानी मदारी मेहतर के वीडियो में दी गई है। इस वीडियो में हम आगे की कहानी जानेंगे। आगरा से हीरोजी और मदारी मेहतर आए तो महाराज ने खुश होकर इनाम भी दिए। पुरातन विभाग के एक दस्तावेज और शिव चरित्र साहित्य खंड क्रमांक 2 में इनाम की बात लिखी हुई है। 25 सितंबर 1675 के साल में खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों से पुणे का खाम गांव मावल, इस गांव की पाटिल की हीरोजी फर्जंद के बेटे बकाजी को मिली थी। ऐसा शिव चरित्र साहित्य खंड में लिखा हुआ है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे श्री संभाजी महाराज को हीरोजी फर्जंद की ईमानदारी का फायदा नहीं हुआ। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बालाजी आवाजी, अन्नाजी दत्तो और खुद हीरोजी फर्जंद छत्रपति संभाजी महाराज के विरोध में क्यों गए थे, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा। पर इस विरोध का जो अंजाम निकला, उसका जिक्र जेधे शकावली और दूसरे इतिहासकार के किताबों में मिल जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद अगले छत्रपति के पद के लिए राजनीति हुई। ऐसे में रायगढ़ का मंत्रिमंडल 2 भागों में बंट गया। रायगढ़ से पन्हाला कुछ खत भी भेजे गए, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज को कैद करने की बात साफ अक्षरों में लिखे हुए थे। इस फैसले को अंजाम देने की जिम्मेदारी खुद हीरोजी फर्जंद और सोमाजी नाइक बंकी पर थी। दरअसल संभाजी राजे पन्हाला में पहले से ही फंसे हुए थे। हीरोजी और उनके साथीदार संभाजी महाराज के विरोधी थे। ऐसे में सोमाजी नाइक बंकी को संभाजी महाराज ने वही मार दिया। योजना असफल होते ही हीरोजी ने पन्हाला किले का खजाना लूटा और जान बचाकर वहां से भाग गए, पर संभाजी महाराज ने उन्हें पकड़कर जेल भिजवा दिया। फिर कुछ दिन बाद सरसेनापति हंबीरराव मोहिते के कारण छत्रपति संभाजी महाराज अगले छत्रपति बन गए। छत्रपति बनने के बाद उन्होंने कुछ कैदियों को रिहा किया, जिसमें अन्नाजी दत्तो और हीरोजी फर्जंद भी थे। आखिरी मौका देते हुए संभाजी महाराज ने उन्हें उनके पद दोबारा दे दिए, पर फिर भी इन लोगों का मन साफ नहीं हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज भी पिता इतने राजनीतिक बातों में होशियार थे,
इसलिए औरंगज़ेब का बागी बेटा मोहम्मद अकबर पिता के विरोध गया, तब छत्रपति संभाजी महाराज ने उस बागी बेटे को मानसिक आधार दिया। साल 1681 के साल में यह घटना हुई थी। संभाजी महाराज ने मोहम्मद अकबर के रहने की व्यवस्था रायगढ़ नज़दीक पाली गांव में की थी। यहाँ अन्नाजी दत्तो और हीरोजी फर्जंद ने मोहम्मद अकबर को अपने वश में लाने की थोड़ी बहुत कोशिश की। छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ आए पत्रों को देखकर मोहम्मद अकबर ने कोई संकेत तो दिए नहीं, पर कुछ दिन बाद उसने छत्रपति संभाजी महाराज को उन लोगों के नाम बता दिए जो उनके खिलाफ हैं। जांच पड़ताल में महाराज को कुछ सबूत भी मिले। इसीलिए 16 सितंबर 1681 के दिन रायगढ़ में हीरोजी फर्जंद, येसाजी फर्जंद, सिधोजी फर्जंद, बालाजी आवाजी को मृत्युदंड की शिक्षा दी गई।